So, students, today we are starting our chapter Reaching the Age of Adolescence from class 8th Science. So, now let's start with in the previous chapter you have learned how animals reproduce. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. एक उम्र तक ग्रो करने के बाद में ह्यूमन बींग्स इंसान और जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं यानी बच्चे पैदा करते हैं. वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? इंसान एक उम्र के बाद में ही क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम उन परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंसान के शरीर में होते हैं जब वो बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाता है. जो परिवर्तन शरीर में होते हैं उसके बाद में वह बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाता है. इन चैप्टर 6 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इससे पहले वाले चैप्टर 6 के अंदर आपने इंसान के जनन अंगों के बारे में पढ़ा. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ दैट हार्मोन प्लेस इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स अ चाइल्ड ग्रो इनटू अडल्ट. यहाँ पे हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि शरीर में परिवर्तन लाते हैं और एक बच्चा जिनके प्रभाव से एक वयस्क में तब्दील हो जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक adolescent and puberty. 7.1 Adolescent and puberty. बोजो was celebrating his 12th birthday. बोजो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था. After his friends left, जब उसके दोस्त चले गए, बोजो एंड पहेली began chatting with their parents. बोजो और पहेली अपने माता पिता के साथ बात करने लगे. पहेली studies in an all girls school. पहेली ऐसे स्कूल में पढ़ती है जिसमें सब लड़कियां ही पढ़ती हैं. शी स्टार्टेड लाफिंग. उसने हंसना शुरू किया. शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ द बोजोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. उसने कहा कि बोजो के स्कूल के दोस्त जिन्हें वह 1 साल के बाद मिल रही है उनकी जो हाइट है, लंबाई है, वो अचानक बढ़ गई है. सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद ए हेयर लाइन अबाउट देयर लिप्स. उनमें से कुछ तो बड़े फनी नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके जो होठ है उसके ऊपर एक बालों की रेखा दिख रही थी. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप. उसकी माँ ने बताया कि लड़के बड़े हो रहे हैं. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. बढ़ना तब चालू हो जाता है जब एक बच्चा पैदा होता है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. लेकिन 10 और 11 साल की उम्र तक आते आते अचानक से जो है हाइट है वो बढ़ती है जो कि नोटिस होती है या जो महसूस होती है, नज़र आती है. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बढ़ने के साथ के परिवर्तन हैं. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एडल्ट. वो परिवर्तन यह इशारा करते हैं कि आप अब एक बच्चे नहीं हैं और आप एक वयस्क बन रहे हैं. आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. मुझे आश्चर्य है कि ये जो बॉडी में, शरीर में जो परिवर्तन है वो कब तक होगा. इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट. यह एक बहुत अद्भुत टाइम है जब आप न तो बच्चे हैं और न ही आप बड़े हुए हैं. आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम. मुझे इस समय के बारे में जो कि बचपन और बड़े होने के बीच का है उसका एक
अलग से नाम है और इसे हम बेसिकली क्या आते हैं, एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रोथ होना या बढ़ना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक व्यवस्था है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंट। वह समय जिसमें शरीर में परिवर्तन आते हैं और आप के जनन अंग हैं वो मेच्योर होने लग जाते हैं, यानी अपने पूरे फॉर्म में आते हैं, इस पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ये जो पीरियड है एडोलेसेंट का, ये तकरीबन 11 साल के आसपास शुरू होता है और 18 से 19 साल की उम्र तक चलता है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि इस पीरियड के अंदर 13 से 18 या 19 साल तक का टाइम होता है जिसे टीन्स कहा जाता है। इसीलिए एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, इसलिए एडोलेसेंट्स को टीनेजर्स भी कहा जाता है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन द बॉयज़। लड़कियों के अंदर जो ये एडोलेसेंस का जो समय है वो 1 या 2 साल लड़कों से पहले हो सकता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो समय है एक इंसान से दूसरे इंसान में अलग अलग हो सकता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। और हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं इस एडोलेसेंस के समय में। दीज चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ये जो परिवर्तन होते हैं इसी को हम कहते हैं कि प्यूबर्टी की शुरुआत हुई है। द मोस्ट रिमार्केबल इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे जो ज़रूरी चेंज होता है प्यूबर्टी के अंदर वो ये होता है कि लड़के और लड़कियां हैं वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता आ जाती है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी का समय तब खत्म होता है जब एक एडोलेसेंट है उसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता आ जाती है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट। Paheli and Bojo realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys are signs of adolescent. पहेली और बोजो ने ये समझा कि जो अचानक से ही उन लड़कों की हाइट या लंबाई बढ़ी है और उनके जो ऊपरी जो होठ है उसके ऊपर एक बालों की रेखा आई है, ये साइंस हैं एडोलेसेंस की। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। वो बाकी के जो परिवर्तन होते हैं प्यूबर्टी में उनके बारे में भी जानना चाहते थे। 7.2 चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या परिवर्तन होते हैं। इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होता है इस टाइम पे वो होता है कि अचानक से उनकी हाइट बढ़ती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। इस टाइम पे जो लंबे बोन्स होते हैं जो हाथों के और पैरों के हैं वो लंबाई में बढ़ते हैं और एक पर्सन है वो लंबा नज़र आता है। द एक्टिविटी 7.1 द फॉलोइंग चार्ट गिव्स the average rate of growth in height of boys and girls with age। ये जो चार्ट दिया गया है ये एक लड़के और लड़की की हाइट में कितना इंक्रीज़ होता है, कितनी बढ़ोतरी होती है वो बताता है। द फिगर्स इन कॉलम 2 and 3 gives the percentage of height in a person has reached at the age given in column 1। ये परसेंटेज हाइट बता कॉलम 2 और कॉलम 3 हाइट में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसकी परसेंटेज बताते हैं जब एक बच्चा उस उम्र तक पहुंच चुका है। ये एज का कॉलम है। फॉर एग्जांपल बाय द एज 11 अ बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ द प्रोबेबल फुल हाइट एंड वाइल अ गर्ल हैज़ रीच्ड 88% ऑफ हर फुल हाइट। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि 11 साल की उम्र तक एक लड़का 81% अपनी हाइट तक पहुंच चुका होता है और एक लड़की 88%
अपनी हाइट तक पहुंच चुकी होती है, जो कि उसकी एडल्ट हाइट होगी। दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर में बी इंडिविजुअल वेरिएशंस। ये फिगर्स एक रिप्रेजेंटेटिव हैं कि ऐसा होगा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। इस टेबल को यूज़ करते हुए आपको बताना है कि वो कितने लंबे होंगे। फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। इससे आप पता कीजिए कि कौन सबसे लंबा होगा और कौन छोटा होगा। ये एज इन ईयर्स दी हुई है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और ये परसेंटेज ऑफ फुल हाइट दी हुई है बॉयज़ की और गर्ल्स की। 8 ईयर्स में 72% होगी बॉयज़ की हाइट, जो उसकी टोटल हाइट होगी एज अडल्ट उसकी, और गर्ल्स की 77% हाइट है वो होगी, जो कि उसकी टोटल हाइट होगी। इसी तरीके से डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर कितनी हाइट होगी वो दी हुई है टिल 18 ईयर्स। तो 8 से 18 ईयर्स तक की हाइट के परसेंटेज दी हुई है। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर, हमें पूरी हाइट उस पर्सन की कितनी होगी ये कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर। अभी जो हाइट है उसे सेंटीमीटर्स में लीजिए, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। ये जो परसेंटेज दी गई है उस जो एज पे, वो परसेंटेज नीचे हमें डिनोमिनेटर में लिखनी है, जो कि इस चार्ट में दी हुई है, एंड उसे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। और इस तरीके से हम उसकी हाइट एट अडल्टहुड निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें। अ बॉय इज़ 9 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक जो लड़का है वो 9 ईयर्स का है और उसकी जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर दी है, यानी कि प्रेजेंट हाइट है वो 120 सेंटीमीटर दी हुई है। एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, जब उसकी ग्रोथ पीरियड ख़त्म होगी तो उसकी हाइट क्या होगी। तो ऐसे में ये फॉर्मूला लगाते हुए हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं। प्रेजेंट हाइट हमें दी हुई है, 9 ईयर्स का है लड़का, 120 सेंटीमीटर। तो हम ऊपर लिखेंगे 120 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। 9 ईयर्स में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज़ की कितनी है, 75%। तो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 75% और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारी जो हाइट है एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड विल बी 160 सेंटीमीटर टॉल। ओके, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस टेबल के माध्यम से हाइट निकाल सकते हैं अडल्ट की। एक्टिविटी 7.2, यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 7.1। ये 7.1 है। टू ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ एक्टिविटी 7.1 को यूज़ में लेते हुए बनाना है। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर एज लेनी है हमें, एज एंड परसेंटेज ग्रोथ इन हाइट ऑन द वाई एक्सिस, और परसेंटेज ग्रोथ है वो वाई एक्सिस पे लेनी है। हाईलाइट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ, और आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जो आपकी एज को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड, आप पता कीजिए कि आप कितनी हाइट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, और आप कैलकुलेट कीजिए उस हाइट को जहाँ तक आप पहुँचेंगे। टैली योर ग्राफ्स विद द वन गिवन हेयर, और उसे इस ग्राफ के माध्यम से टैली कीजिए। सो फिगर 7.1, यहाँ पे एज है वो ईयर्स में दी हुई है एक्स एक्सिस पे, और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट वाई एक्सिस पे दी हुई है। ये ग्राफ शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ हाइट विथ एज, हाइट की परसेंटेज उम्र के साथ। इसमें जो स्क्वायर है मार्किंग्स ये है बॉयज़ की, और जो ट्राइंगल के फॉर्म की मार्किंग्स है वो गर्ल्स की है। जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है, 8 ईयर्स पे 72% है, 9 ईयर्स पे 75% है, 10 ईयर्स पे 78% है, 11 ईयर्स पे 81% है। इस तरीके से हम इस टेबल को देख करके ये रिप्रेजेंट करेंगे और इन सब को ज्वाइन कर देंगे। ओके, सेम वे में गर्ल्स के लिए हम करेंगे। 8 ईयर्स पे 77% हाइट है, 9 ईयर्स पे 81% हाइट है, और 10 ईयर्स पे 84% ऑफ टोटल हाइट है। इस तरीके से हम इसको पूरे को ज्वाइन कर देंगे। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, शुरू में लड़कियां हैं वो जल्दी ग्रो कर रही हैं लड़कों के मुकाबले में।
बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन 18 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, दोनों ही अपनी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हाइट तक पहुँच चुके हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, और ये जो हाइट का बढ़ना है, लंबाई का बढ़ना है, ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ बच्चे हैं वो अचानक से प्यूबर्टी के टाइम पे बढ़ते हैं, और कुछ हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। मुझे चिंता है क्योंकि मैं लंबी तो हो गई हूँ, लेकिन मेरा जो चेहरा है वो बहुत छोटा है मेरी बॉडी के कंपैरिजन में। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जो हाथों और पैरों की लंबाई है वो अचानक से बढ़ जाती है, और चेहरा है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी। पहेली को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। शरीर के सारे हिस्से एक जैसे तरीके से नहीं ग्रो करते हैं। सम टाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कई बार हाथ और पैर हैं वो ज़्यादा लंबे दिखते हैं एडोलेसेंट में एज़ कम्पेयर टू दी बॉडी के दूसरे हिस्सों के। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप, लेकिन धीरे धीरे बाकी के जो हिस्से हैं वो भी ग्रो करते हैं एंड रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनेट बॉडी, और बॉडी एक प्रोपोर्शनेट तरीके से दिखती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स। आप नोटिस करेंगे कि जो हाइट है किसी भी पर्सन की, वो उसके जो घर के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनसे आसपास ही है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। यह इसलिए क्योंकि जो हाइट या लंबाई है वो निर्भर करती है गुणसूत्रों के जो उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। इट इज़ हाउएवर मोर इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। इन बढ़ते हुए सालों के अंदर बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से खाना खाया जाए। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इससे क्या है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और शरीर के बाकी हिस्सों को न्यूट्रिशन मिलता है अपनी बढ़त के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एन एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन दिस सेशन। आप न्यूट्रिशनल नीड्स है एडोलेसेंट की आगे के चैप्टर में देखेंगे। चेंजेस इन द बॉडी शेप। हैव यू नोटिस्ड that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in the junior classes? क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास के जो लड़के हैं उनके कंधे चौड़े हैं और उनकी छाती भी चौड़ी है छोटे क्लास के लड़कों के मुकाबले? दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। क्योंकि वो प्यूबर्टी में एंटर कर चुके हैं, इसलिए उनके जो छाती है और उनके जो सीने हैं और जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, वो चौड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द जूनियर क्लास के बच्चों के। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। लड़कियों के अंदर कमर के नीचे का हिस्सा है वो चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर परमानेंटली देन इन द गर्ल्स। लड़कों के अंदर जो मांसपेशियां हैं शरीर की वो ज़्यादा बढ़ती हैं लड़कियों के मुकाबले। Thus, changes occurring in adolescent boys and girls are different. इसीलिए जो परिवर्तन लड़कों और लड़कियों में होता है एडोलेसेंट में वो अलग अलग होता है। Voice changes. Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracker? क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास में कुछ लड़कों की जो आवाज़ है वो फटी हुई लगती है। At puberty, the voice box or larynx begins to grow. प्यूबर्टी के टाइम पे जो वॉइस बॉक्स है या जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं वो बढ़ता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। लड़कों के जो वॉइस बॉक्स होते हैं जो वो बड़े होते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन इन प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये जो बढ़ते हुए जो वॉइस बॉक्स हैं लड़कों के अंदर वो एक बाहर प्रोट्यूड करते हुए, मतलब बाहर की तरफ दिखते हुए गले में नज़र आते हैं। जो वॉइस बॉक्स लड़कों के बाहर ऐसे निकले हुए दिखते हैं इन्हें हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इन गर्ल्स द लैरिंक्स
is hardly visible from the outside because of its small size. लड़कियों में जो larynx होता है या जो voice box होता है वो छोटा होता है, इसलिए बाहर से नज़र नहीं आता है. Generally girls have high pitched voice. लड़कियों की हाई पिच की आवाज़ होती है, थोड़ी तीखी आवाज़ होती है. whereas the boys have a deep voice. और लड़कों की गहरी आवाज़ होती है, डीप आवाज़ होती है. In adolescent boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of control. कई बार जो वॉइस बॉक्स की मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, और इससे जो उनकी आवाज़ है वो हॉर्स हो जाती है. This state may remain for a few days or week after which the voice becomes normal. यह स्थिति कुछ दिन या हफ्तों तक रह सकती है, बाद में ये नॉर्मल हो जाती है. लड़कों में इस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ वॉइस बॉक्स जो है वो दिखता है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं. ये कई लड़कों में हम देख सकते हैं. Many of my classmates have a hoarse voice. Now I know why. मेरे क्लास के बहुत सारे लड़कों की आवाज़ फटी हुई है, अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों है. Increased activity of sweat and sebaceous glands. पसीने के और तेल की जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाती है. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, इंक्रीज हो जाती है. प्यूबर्टी के टाइम पे जो पसीने की जो ग्लैंड्स होते हैं या ग्रंथियाँ होती हैं और जो तेल की ग्रंथियाँ होती हैं उनका सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है. मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स इन द फेस एट दिस टाइम. कुछ यंग बच्चे हैं जिनके चेहरे पे पिम्पल्स या एक्ने दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन स्किन, क्योंकि इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी अपनी चमड़ी के अंदर बढ़ जाती है. इसलिए जो ऑयल होता है या जो पसीना होता है वो जो होती हैं उनके ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है और बाहर निकलने का कई बार रास्ता नहीं होता है, या स्किन गंदी रहती है तो वो अंदर इकट्ठा होता है ऑयल, तो वो पिंपल्स के तौर पे नज़र आता है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. लुक अप फिगर 6.1 एंड 6.3 ऑफ प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. हम 6.1 फिगर और 6.3 फिगर देखेंगे प्रीवियस चैप्टर का, जो कि सेक्स ऑर्गन्स ह्यूमंस में दिखा रहे हैं. लेट्स सी. ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये टेस्टिकल्स हैं दोनों साइड, और यहाँ से ये एक डक्ट है जो स्पर्म्स को लेकर के जाती है दोनों साइड से, जिसे हम वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं. और ये यहाँ से मूव करते हुए ये ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ से ये जो डक्ट हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करती हैं, और फिर ये सेमिनिफेरस ग्लैंड्स हैं, इनसे इनका सिक्रीशन भी इसके अंदर आता है, और फिर ये पेनिस के माध्यम से बाहर आ जाते हैं. जो स्पर्म्स बनेंगे टेस्टिकल्स में वो इस रूट को फॉलो करते हुए पेनिस के थ्रू बाहर आएंगे. फीमेल ऑर्गन्स में 2 ओवरीज होती हैं दोनों साइड, उसमें जो फिम्ब्रिया है उसके थ्रू और जो है फिलोपियन ट्यूब्स के थ्रू जो अंडा रिलीज़ होता है वो 1 from 1 ओवरी, मतलब हर साइकिल में एक अंडा रिलीज़ होता है, वो ये फिम्ब्रियल एंड कैच करते हैं, और फिर ये फिलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से फर्टिलाइज होने के बाद में यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और फिर वो ग्रोथ होती है एम्ब्रियो की. At puberty, male sex organs like the testis and penis develop completely. Puberty के टाइम पे मेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे टेस्टिस और पेनिस कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं. टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और टेस्टिस में स्पर्म्स बनने लग जाते हैं. इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज एंड द एग्स बिगिन टू मैच्योर. लड़कियों के अंदर ओवरी बड़ी हो जाती हैं और उनमें अंडे बनने लग जाते हैं. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज हैं वो मैच्योर एग्स रिलीज भी करने लग जाती हैं. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. एडोलेसेंट इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन दी पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग. एडोलेसेंट एक समय होता है जिसमें पर्सन की, एक इंसान के सोचने की क्षमता बदलती है. एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और अपने
फिगर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, और दिमागी विकास होता है और वो काफ़ी टाइम अपने सोच विचार में बिताते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। यह वह वक्त होता है जब दिमाग की ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। कई बार एक एडोलसेंट अपने आप को असहज महसूस करता है जो उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें देखते हुए। बट एन एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि असहज महसूस करने जैसा कुछ नहीं है। दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये सब परिवर्तन एक नेचुरल पार्ट में ग्रो होते हैं। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स 7.3 सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। यू हैव लर्न चैप्टर 6 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा कि टेस्टिस और ओवरीज हैं वो तो जनन अंग हैं। दे प्रोड्यूस द गेमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। वो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे स्पर्म और ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। लड़कियों में ब्रेस्ट जो छाती का उभार है वो प्यूबर्टी के टाइम पे आता है। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। और लड़कों के अंदर चेहरे पे बाल आते हैं दैट इज़ माउस्टेचेस एंड बियर्ड, जैसे कि मूछें और दाढ़ी। एज दीज फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। ये जो फीचर्स हैं मूछें, दाढ़ी और ब्रेस्ट का उभार, ये सब क्या है लड़का और लड़की में फ़र्क महसूस करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। लड़कों के छाती के ऊपर भी बाल आते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर्स ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबाउट द थाइस और द प्यूबिक रीजन। लड़के और लड़कियों के अंदर जो कांख है वहाँ पे बाल आते हैं और पैरों पे और जो प्यूबिक रीजन है वहाँ पे भी बाल आते हैं। बोथ बोजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। बोजो और पहेली जानना चाहते हैं कि क्या ये परिवर्तन क्यों आता है। द चेंजेस विच अकर्स एट एडोलेसेंट आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो परिवर्तन आते हैं वो सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज, और हार्मोन्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनके द्वारा ये सिक्रीट किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं ब्लड के अंदर। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी शुरू होने के साथ में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में रिलीज होता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड। यह लड़कों में परिवर्तन लेकर के आता है। मूछें, दाढ़ी और ये सब लड़कों में इसी की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जैसे कि चेहरे पे बाल। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस अ फीमेल हार्मोन और ईस्ट्रोजन विच मेक्स अ ब्रेस्ट डेवलप। जब प्यूबर्टी लड़कियों में आती है तो फीमेल हार्मोन या जिसे ईस्ट्रोजन कहा जाता है उसकी वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है या छाती का डेवलपमेंट। और मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। और इस छाती के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे कि दूध बनता है, उनका डेवलपमेंट शुरू होता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी। और ये जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो या टेस्टोस्टेरोन हो, इनका सिक्रीशन इन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विल बी टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।